हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू A4 एक्वेरियम। दोस्तों मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले बहुत ही प्रीमियम फिल्टर जो कैनिस्टर है, साथ में वो यूवी लाइट वाला भी है और कैपेसिटी बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास 3 फीट से प्लस वाला टैंक सेटअप है और आप बहुत ही एक्यूरेसी वाला फिल्ट्रेशन चाहते हो तो आप ये मॉडल डेफिनेटली ट्राई कीजिए। हम इसका यूज़ करते हैं। आज हम अनबॉक्सिंग करके आपको उस पूरा कंपोनेंट बताने वाले हैं, किस प्रोडक्ट कैसी आती है, इसको किस तरह से यूज़ करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, यह है फिल्टर। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी साइज का है। डॉल्फिन कंपनी का CF1400 विथ यूवी लाइट, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। पूरा बॉक्स पे उसका स्ट्रक्चर दिया गया है कि किस तरह से उसका असेंबल करना होता है। यूज़र गाइड भी इसमें दी हुई होती है। छोटे बड़े मिल के 25 कंपोनेंट से ये प्रोडक्ट आपको अभी फिक्स करनी होती है। नॉर्मली फिल्टर आप जब भी बाय करते हो तो आपके लिए आसान होता है अपने टैंक में फिक्स करना, पर कैनिस्टर फिल्टर में थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि उसमें कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। देखा जाए तो पूरी उसकी गाइडलाइन दी होती है, लिफलेट दिया होता है 2 लैंग्वेज में कि आपको उसको किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी रहता है ये। अगर आपको समझ में ना आए और आप यूज़ करें तो आपको थोड़ा हेडेक लगेगा कि यार इतना कॉस्टली प्रोडक्ट लियो और समझ में नहीं आ रहा किस तरह से यूज़ करना है। तो यही प्रॉब्लम आपको सॉर्ट करने के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। साथ में अच्छी क्वालिटी की फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट पाइप दी जाती है। फोर लॉकिंग पैनल रहते हैं, इस तरह से आपको ओपन करना होता है। लीकेज ना हो इसके लिए वैक्यूम पैकिंग रहता है, बहुत ही प्रीमियम रहता है। ये उसका हेड है, बहुत हैवी रहेगा। ये जो पूरा बकेट का वेट है मोस्टली इसका ही रहता है। दोस्तों ये जो पोर्शन है ये यूवी लाइट है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ से उसकी मेन स्विच दी होती है। आपको जितने टाइम आपको यूवी ऑन करना है आप कर सकते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। यूवी लाइट का बेनिफिट ये रहता है कि पानी के अंदर जो टैंक में अलगी डेवलप होती है वो अलगी नहीं होगी। कुछ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है वो भी इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है, जो बैड बैक्टीरिया होता है, जो फिश के लिए हार्मफुल रहते हैं, उसको भी ये किल करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पानी भी हेल्दी करता है और फिश की लाइफ के लिए भी ये बहुत सपोर्टिव रहता है। एडवांस फिल्टरेशन है। नॉर्मली जो कैनिस्टर फिल्टर होता है उसमें यूवी नहीं आता है, ये यूवी वाला है। अगर आपने कभी यूवी वाला ट्राई नहीं किया तो ये एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिए। आपको रिजल्ट में 100% 2 दिन में ही फर्क दिखाई देगा अगर आपने कैनिस्टर यूज किया है तो। फिर उसका सेफ्टी पैनल रहती है और ये पूरा बकेट रहता है। कंपनी इसमें 2 कॉटन देती है। बीच वाला पोर्शन में बायोमीडिया आप ऐड कर सकते हो ताकि अच्छा फिल्टरेशन भी हो और ओवरऑल बेनिफिशियल बैक्टीरिया का ग्रोथ भी इसमें हो। इसको आपको खींचना नहीं है, नॉर्मल लॉक रहता है, आपको लॉक ओपन करना है। नॉर्मली क्या होता है कि ये पता नहीं होता और आप एक बार खींच के तोड़ देते हैं, फिर ये फिटिंग प्रॉपर नहीं होता। इस तरह से ये चैम्बर रहने वाली है। इसमें उसका साइज का कटिंग किया हुआ कॉटन रहेगा, जो आपको एडिशनल चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। ये चैम्बर में आपको बायोमीडिया यूज करना है और इसमें ऑलरेडी कॉटन दिया होता है। तो कुछ इस तरह से रहता है, बहुत हैवी रहता है। बायोमीडिया आप इसमें बहुत सारा रख सकते हो, ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स आप उसमें रख सकते हो। तो काफ़ी अच्छी साइज इसमें रहने वाली है। तो कुछ इस तरह से ये चैम्बर रहेगी। दोस्तों इसका ध्यान ये रखना होता है कि पूरा पानी फिलअप करने के बाद आपको ये चालू रखना होता है। इसकी जो एक्सेस पाइपिंग होती है, समझो आपको ये जो पाइप दी हुई उसमें से थोड़ी ज़्यादा है तो पाइप बेंडिंग नहीं होने देनी है। एक्वेरियम से डायरेक्ट नीचे आनी चाहिए स्ट्रेट मॉनिटर। मैं आपको उसका लिफलेट में दिखाता हूँ, मेंशन किया होता है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एक्सेस पाइप है, आपको रिमूव कर देनी है।
पाइप सीधी रहनी चाहिए, मुड़ी हुई नहीं रहनी चाहिए, ताकि प्रॉपर फिल्टरेशन हो। ये पाइप का भी आपको, जब भी आप कैनिस्टर फिल्टर वॉश करो, ये पाइप भी आपको क्लीन करनी है। इसको क्लीन कैसे करते हैं? इसको क्लीन करने के लिए एक स्टूल आता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पाइप को प्रॉपर क्लीनिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ओवर टाइम ये पाइप है उसमें अलगी ग्रो हो जाएगी या चिकास जम जाएगी, तो ट्रांसपेरेंस जो इसका लुक है वो भी चला जाएगा और आपको इसमें दिखाई देगा कि इसमें बैड फैक्टर जमा हो चुका है। तो उसको रिमूव कर सकते हैं, प्रॉपर नया जैसे क्लीन कर सकते हैं। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। आपको इसमें क्या करना है, एक चैम्बर में बायोमीडिया आपको यूज करना है। बायोमीडिया में आप बहुत सारी वेराइटी, अभी तो मिक्स में आता है। अगर आप ये फिल्टर आप F4 एक्वेरियम में से लेते हो तो आपको अभी बायोमीडिया फ्री में मिलने वाला है, तो आपको उसके लिए एडिशनल कोई पे नहीं करना है। तो बहुत अच्छी चीज है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा F4 एक्वेरियम में। प्रॉपर अलाइन होने के बाद ही आपको लॉक प्रेस करना है। कुछ इस तरह से ये मॉडल रहने वाला है। यहाँ पे इनलेट और आउटलेट का 2 पाइप जॉइंट का ऑप्शन दिया होता है। ये यूवी लाइट के लिए स्विच ऑन दिया होता है। ये जब भी आप टैंक चालू करो, ये फिल्टरेशन एयर सक्शन करने के लिए वाल्व दिया होता है, आपको मैन्युअली ये रिमूव करना होता है अंदर जो एयर है वो। तो वो इस तरह से रहता है फंक्शन। अब बात करते हैं पाइपिंग की, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है वो ये चीज। इतने सारे ऑलमोस्ट 25 पीसेस रहते हैं। ये जब भी आपको मैन्युअली आपको करना हो तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो एक बार वीडियो आप सेव भी करके रखिए, जब भी आपको कोई भी कैनिस्टर फिल्टर फिट करना हो तो आपके लिए आसानी रहे। क्योंकि ये 25 पीस आपको असेंबल करने हैं। ये उसका लॉकिंग है। इस तरह से रहता है, इसमें इन और आउट का ऑप्शन दिया होता है, उसके बाद आपको ये लॉक कर देना होता है। तो दोस्तों अब फाइनल जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है पाइपिंग का, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ इस तरह से पाइप रहेगी, ये इनलेट की रहेगी, जो आपके अपने टैंक में इस तरह से रखना है। मिनिमम पानी का लेवल यहाँ तक ये पानी में डिप रहनी चाहिए। हाइट ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इस तरह से आपके टैंक में वो हैंग हो जाएगी। दूसरा ही आउटलेट का, ये भी आपके टैंक में इस तरह से हैंग हो जाएगी। यहां से पूरा फाउंटेन की तरह से पानी निकलेगा। अगर आपको ये इस तरह से नहीं रखना है तो दूसरा इसमें मोड आता है। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, ये नॉर्मली वाटर फ्लो होगा, ये भी अच्छा रहेगा। अगर बड़ी साइज का टैंक सेटअप है, लंबाई ज़्यादा है, तो उसमें एडिशनल पाइप भी दी होती है, तो आप इस तरह से पूरा टाइम बार कर सकते हो, पूरे में से पानी आएगा, आउटफ्लो होगा। तो ये भी अगर आपके पास 2.5-3 फीट का टैंक सेटअप है तो ये चीज़ बहुत सही रहने वाली है। पानी का सर्कुलेशन प्रॉपर रहने वाला है। आपको इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि पूरा पानी फिल करने के बाद ही ये स्टार्ट करना है। जितनी भी आप पाइप लगाओ उसको प्रॉपर लॉकिंग करना है। खास करके ये जो आपने मॉड्यूल अपने सेट किया है, इसको यहाँ पे लॉकिंग दिया होता है, ये लॉक करना है फिक्स करने के बाद। उसके बाद चालू करने से अगर पानी का फ्लो नहीं होता तो एयर सक्शन से एयर रिमूव करना है। यूवी लाइट आपकी नीड के हिसाब से, आपके टैंक में जितनी अलगी ग्रो हो रही है इस हिसाब से दिन में 1 घंटे 2 घंटे आप चालू कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। बायोमीडिया आपको मस्ट भी इसमें ऐड करना है, उसको यही पोजीशन में आपको रखना है। आपको काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जगह नहीं होती तो इस तरह से सुला देते हैं, इस तरह से नहीं रखना है। उसका प्रॉपर काम करने का तरीका यही पोजीशन है। आपको यही पोजीशन में आपके टैंक के नीचे जो ड्रॉवर है, बकेट आपने जो सेट किया है, उसमें आपको उसमें रखना है।
तो यही पोजीशन पे रखना है, प्रॉपर लॉकिंग करने के बाद रखना है। और कुछ भी समझ में ना आए तो स्टार्ट नहीं करना है। कोई भी पेट शॉप से आप या हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे इसको किस तरह से ऑपरेट करना है, क्योंकि कॉस्टली चीज़ है। आपकी थोड़ी सी गलती से अगर वो चीज़ डैमेज हो जाती है तो उसको रिपेयर करने का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे बेटर है कि कुछ आइडियाज़ आप कहीं से ले, उसके बाद आप उसको प्रॉपर रन कीजिए। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की अगर अब क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट रहने वाली है, रिजल्ट ओरिएंटल प्रोडक्ट रहने वाली है। अगर आप ये बाय करते हो, आपके पास 3 फीट से 5 फीट तक का टैंक सेटअप है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। ऑक्सीजन भी भरपूर देगा, फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगा, अलगी नहीं होगी, हार्मफुल बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं होगा, पानी में चिकाश नहीं होगी, येलोइश या ब्राउनिश पानी नहीं होगा। बहुत ही क्रिस्टल क्लीन पानी रहने वाली ये प्रोडक्ट है। अगर आपके पास बड़ी फिशिश है तो ये आप डेफिनेटली बाय कीजिए, क्योंकि बार बार पानी बदलने से फिश स्ट्रेस में चली जाती है। जो पानी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो होती है वो भी डिस्टर्ब होती रहती है, और पानी वेस्ट होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। और फिश को अगेन जितनी बार आप पानी चेंज करोगे उसको 1 से 2 दिन या 3 दिन वापस नॉर्मल होने में टाइम लगता है। तो ये स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर से बचने के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है, आप बाय कीजिए। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप एफआर एक्वेरियम का कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, हेल्पफुल रहा है, तो आप हमारा ये चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रोडक्ट के साथ, और नई प्रोडक्ट जो है बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। टॉप फिल्टर है, वो भी बहुत ही जाइंट साइज का है, समझो 3-4 फीट की उसकी टैंक की लेंथ है फिल्टर की, तो आप समझिए कितना बड़ा फिल्टर रहने वाला है। तो बहुत ही हैवी रहने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।